बंद करो इसको। तो चलो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो पढ़ लिए थे शायद द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहाँ तक? एक बार पीछे वाला क्लास को रिवाइज कर दे रहे हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं? हम लोग सबसे पहले जाने हेडिंग इसका हेडिंग क्या था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहला सवाल यही है कि अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ या स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर कुछ नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? जिस क्रिया द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र से हम दर्शा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण बताए हैं कितने टाइप का? दो। एक था संतुलित, एक था असंतुलित। संतुलित किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसका अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणु संख्या या द्रव्यमान दोनों क्या हो? बराबर हो, समान हो, उसे बोलते हैं संतुलित। असंतुलित यानी इसमें सामान्य नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? असंतुलित। ये सारा चीज बता दिए थे। तब स्टार्ट किए तो अभिक्रिया, याद है? अब हमने दो वर्ड यूज किया, एक था अभिकारक, दूसरा क्या था? प्रतिफल। अब सवाल ये पूछ देगा कि अभिकारक क्या है? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? जैसे अभिक्रिया में भाग लिया है ये पदार्थ, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? और अभिक्रिया के बाद जो फल प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। इतना याद है ना? चलिए इसके बाद हम अभिक्रिया का रूप पढ़ा रहे थे, अभिक्रिया कितने टाइप का है। तो अभिक्रिया अब हम लोग को टाइप कोई नहीं बताएगा कितना टाइप का है, लेकिन हम लोग पढ़े थे तीन टाइप देखे थे। पहला था आप लोग का संयोजन अभिक्रिया। क्या था? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया दिखा रहे हैं। यहां से था रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। पहला था क्या? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण, इसका क्या है बताया था, वर्ड में ही इसका डिफिनेशन छिपा है। संयोजन मतलब एक जगह जुटाना। दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक नए पदार्थ, कितने नए पदार्थ? एक, दो नहीं, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन। जैसे उदाहरण बोले थे, देखिए ए प्लस बी मिलकर क्या बनता है? सी। दोनों मिला तो सी बन गया, यानी C प्लस O2 में क्या मिला है? CO2। इस तरह Mg प्लस O2 क्या बना है? MgO। यानी आप देख सकते हैं कि दो को मिलकर कितना दिया है? एक। तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन। क्या बोलते हैं? अब सवाल इसका ठीक विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन। इसमें ठीक उल्टा होता है, संयोजन वियोजन। वियोजन या अपघटन। अपघटन मतलब अलग करना। क्या होता है? अलग करना। यानी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बट जाता है, यानी अभिक्रिया के बाद दो गो प्रोडक्ट तैयार होता है, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें बताए थे और इसमें क्या क्या वियोजन अभिक्रिया, यहां पर ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी भी बताए थे। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, देखो यहां पर लिखे हैं, जब कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन या संयोजन। अच्छा शब्द पकड़ना, संयोजन मतलब जुटाना, वियोजन मतलब अलग करना, शब्द में ही है। तो संयोजन का मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कितना पदार्थ? एक। वियोजन क्या है? एक पदार्थ टूटकर कितने पदार्थों में? दो, कम से कम दो, नहीं तो इससे अधिक भी। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अभिक्रिया करके क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना है? CO2। क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा इसे बोलते हैं काली चूना, पता है ना? ये काली चूना है, ये क्या है? ये भी चूना है, ठीक है ना? ये भी चूना है। संगमरमर का भी सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी सूत्र होता है, ठीक है ना? यह चूना जो खाने वाला होता है ना, उसका भी यही सूत्र होता है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं। आप देख सकते हैं एक पदार्थ था, कितने में टूट गया है? दो गो में। कितने में? दो। तो इसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और पढ़े थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन ये एक पॉइंट छूट गया था। क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या छूट गया था? एकल विस्थापन। अच्छा इसके वर्ड में ही छिपा है, एकल विस्थापन मतलब एगो विस्थापित हो। कितना विस्थापित होगा? अब इसका डिफिनेशन सुनना, देखो केवल या तो विस्थापन लिखेगा
और नहीं तो क्या लिखेगा, एकल विस्थापन, विस्थापन या एकल विस्थापन। इसके बाद हम पढ़ाए थे द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन। दो को नाम याद रखना, कभी कोई पूछ देता है। ज्यादा क्या पूछता है भैया, तो विस्थापन पूछता है। क्या पूछता है, विस्थापन। इसमें क्या होता है, जब दो पदार्थ में एक का जलीय विलयन है, एक कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रोडक्ट में जलीय विलयन लिए हैं किसी भी पदार्थ का, उसमें कोई चीज डाल दिए, जब डालने के बाद वो नए जो पदार्थ डाले हैं वो पुराने वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब डिफिनेशन सुनिए, इसमें क्या है कि जब कोई भी तत्व किसी अन्य तत्व के यौगिक के विलयन में, इसे क्या बोलते हैं, जलीय विलयन, यौगिक के विलयन से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोग को डिफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो अब बता रहे हैं, सुनिए। अगर कोई भी दम जनरल उपाय बता, बोल रहे थे केमिस्ट्री आपके जीवन में हर जगह उपयोग है। कोई मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये खेत है, ए बो रहा है, कौन बो रहा है, खेत जोत रहा है या बो रहा है, किसान है क्या, ए। अब ये एक आ गया बी, क्या आ गया, बी, अब बी ये व्यक्ति आ गया, अब ये इससे बरियार है तो इसको मारकर इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, आप उदाहरण देखिएगा तब समझ में आएगा कि कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर, पहले से इसका विलयन है, क्या, कॉपर सल्फेट। इसमें जब हम मिला दिए क्या, जिंक, क्या मिला दिए, जिंक, तो आप देख सकते हैं जिंक जो है ना, कॉपर को लात मार के बाहर फेंक दिया है, अपने साथ यहां पर जुट गया ना। तो यहां पर कॉपर सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस में क्या हो जाएगा, Cu, प्लस में क्या हो जाएगा, Cu। कुछ बात समझ में आ रहा है, यानी आप जिसमें आप लोग अपने लाइफ में भी अगर सोच रहे हैं कि इस टाइप का अभिक्रिया नहीं प्रयोग होता तो होता है बहुत सारा, ये तो सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कोई भी बरियार होता है, अबर को मारकर हटा देता है ना, ऐसा ही होता है जीवन में भी, इसमें भी हो रहा है कि कोई भी बरियारा अबर को क्या करेगा, मारकर वो उसका धन हड़प लेगा। इसका धन क्या है, सल्फेट, इसका धन क्या है, सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन में Zn को डालेंगे तो Zn किसके पास चला जाएगा, Cu के पास, Cu को भगा देगा, अलग भगा दिया है, अपने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। वही बात लिखे हैं, भले आपको शब्द में नहीं समझ में आ रहा तो फिर से सुनिए, अब इसको देखने के बाद समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण लिए हैं, Fe कॉपर सल्फेट में, Fe को भी आप कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो Fe मतलब क्या है, Fe मतलब लोहा क्या कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, लात मारकर कहां भगा देगा, बाहर। तो कॉपर निकल गया, अपने क्या बन गया, फेरस सल्फेट, क्या बन जाएगा, लौ सल्फेट या फेरस सल्फेट। बात समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, अब डिफिनेशन आपको समझ में आएगा। जब कोई भी पदार्थ जैसे आप लिए हैं Fe, जैसे लिए हैं Zn, जैसे आप Fe लिए हैं और क्या लिए हैं, Zn, जब कोई भी पदार्थ किसी अन्य के जलीय विलयन में जाता है तो उस जलीय विलयन से उस पदार्थ को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं चले जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। कितना विस्थापन, कौन सा अभिक्रिया, क्योंकि कितना कर रहा है, एक ही को विस्थापित कर रहा है, दो को कर रहा है नहीं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं एकल विस्थापन। इसका हिंदी भी लिख दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट ये पूछता है कि जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। आपसे सवाल क्या पूछेगा, जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, सवाल यहां से डालने पर क्या होता है, इसमें यहां जोड़ देगा क्या होता है। केमिस्ट्री का सबसे फेमस क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, क्या होता है जब, क्या होता है जब जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। सवाल आपसे यही सवाल पूछेगा, क्या होता है जब कॉपर से यहां से उठाकर यहां तक, यहां पर कॉपी पेस्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन बन गया, इसलिए आपको हिंदी भी लिखवाए हैं। तो ये अभिक्रिया है, ये क्या है, समीकरण। तो आप दोनों याद रखिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक कोई भी पदार्थ किसी दूसरे के जलीय विलयन में जाकर उस पदार्थ को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं चला जाता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद बताए थे आप लोग को क्या, उभय विस्थापन और द्विव विस्थापन। इसमें क्या करना है, दो पदार्थ को अलग कर रहा है, क्या कर रहा है, आप लोग को बताए थे
कि उभय विस्थापन मतलब दो गो अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, अपने आयनों का। तो जब दो पदार्थ में, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान का विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनिमय। इंग्लिश तुम लोग जानता है, एक्सचेंज नहीं होता है, एक्सचेंज कर ले जाओ, तो एक्सचेंज होता है। तो विनिमय करता है और दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? एक द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कि इसमें दो पदार्थ है, एक है XY और एक है AB। क्या है? और जब समीकरण बनेगा तो क्या बन गया? बात मत करो, ध्यान से देखो। ये X किसको पकड़ लेगा? AB को, A को, किसको? A को। और B किसको पकड़, Y किसको पकड़ लेगा? Y पकड़ लेगा, Y पकड़ ले किसको? B को। किसको पकड़ लेगा? तो देखो इसका प्लस वाला चीज ये पकड़ लिया। अच्छा नहीं, यहां पर B हो जाएगा, यहां पर B हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? A। कारण बताएं, क्योंकि ये है प्लस, ये क्या है? माइनस। ये है प्लस, ये क्या है? तो प्लस प्लस कभी पकड़ेगा क्या जी? नहीं। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस के पास। और माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस के पास। बात समझ में आया? अरे ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसमें हम नहीं बताए ना प्लस माइनस क्या है, हम सिर्फ ये बताए हैं एगो एगो को पकड़ लेता है, दूसरा दूसरा। ये तो डाटा इससे लिखवाए ना, लेकिन इसमें आप देखिएगा ना, तो ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। आप देखिए, इसको देखिए ध्यान से, इसको आप देखते हैं, ये आयोडाइड है, ठीक है ना, आई है। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस है, ये क्या है? और ये प्लस है, ये क्या है? माइन। आप देख सकते हैं कि पीबी किसको पकड़ा है? आयोडाइड को। किसको पकड़ा? आयोडीन को। आई दिख रहा है ना, तो पीबी प्लस है, ये क्या है? माइनस। तो दोनों पकड़ लिया है। इसका ये माइनस, ये किसको पकड़ लिया? प्लस वाले को पकड़ लिया है। यही होता है, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस। तो अपने आयनों का आदान प्रदान किया जी। जब आयनों का आदान प्रदान करता है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कितना विस्थापन? द्विव। क्योंकि कितना विस्थापित हो रहा है? दो। कितना हो रहा है? दो। इससे पहले वाले में एक हो रहा था, इसमें कितना हो रहा है? दो। तो दो विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इतना हम उम्मीद है कि बता दिए थे ना। इसी में ये रूप लिए थे, ये वाला, इससे पहले वाला। अब आप लोग को पढ़ना है विद्युत अपघट्ट। ये एक बार और मिलेगा, विद्युत अपघट्ट विधि एक बार और मिलेगा, लेकिन यहां पर अभिक्रिया में पढ़ना है और वहां पर धातुओं का निष्कर्षण में पढ़ना है। आप लोग आगे पढ़िएगा धातु कर्म। धातु कर्म मतलब किसी भी अयस्क से धातु को कैसे निकाला जाता है, उसमें एक और विधि पढ़ाएंगे, विद्युत अपघट्ट विधि। तो इसमें है जो पढ़ना है, इसमें अभिक्रिया है, उसमें विधि है। तो देखिए ये विधि क्या है, आप लोग को फिगर देखकर ही आप लोग को पता चल गया होगा कि ये कौन सा विधि है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो ये गलत दिया क्या जी? ये अभिक्रिया गलत दिया लग रहा है, ये वाला गलत दे दिया है यहां पर। ये वाला अभिक्रिया गलत दे दिया, वहां पर गलत दे दिया। वो रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया है? आगे बताएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया है। फिलहाल ये देखो, फिलहाल ये देखते हैं क्या दिया है। वैद्युत अपघट्ट विधि। वैद्युत अपघट्ट विधि में आप लोग को पता है कि नाम ही दिया है विद्युत। क्या दिया है? वैद्युत दिया है ना। वैद्युत मतलब इसमें करंट का काम लगेगा। फिगर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी लिखा है ना। चलिए अब समझाते हैं ये क्या है। विद्युत अपघट्ट में आप लोग कोई भी, जैसे मान लीजिए आप नमक ले लीजिए, नमक और पानी का घोल बनाइए। नमक और पानी के घोल में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि डब्बा है, इसमें नमक है NaCl है ना जी, और उसके बाद दो गो इसमें तार डाल दीजिएगा। दो गो तार डाल दिए, एक है प्लस है, एक क्या है? माइनस। तो बैटरी आप जोड़िएगा, इसमें बैटरी हम कनेक्शन कर दिए, अब आप देखिएगा इसमें क्या कर देगा, सोडियम है और क्या है? क्लोराइड है। क्या है? क्लोरीन या क्लोराइड बोल सकते हो। तो सोडियम Na है, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। तो जब आप डालते हैं तो इसको अलग कर देता है, प्लस Na को अलग और Cl को, यानी Na प्लस को अलग और Cl माइनस को अलग। इसी को बोलते हैं क्या? विद्युत अपघट्ट विधि। अब बता रहे, ध्यान से देखिए। जो प्लस वाला है उसे बोलते हैं कैथोड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। और जो माइनस वाला है इसे क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है, ठीक है ना, कैथोड और एनोड। अब यहां से पढ़िए, देखिए ध्यान से।
कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड में, ये किस में होता है, या तो ऑक्साइड होगा नहीं तो क्या होगा, क्लोराइड। दो ही चीज में विद्युत अपघट्ट लगेगा। तो देख सकते हैं ये क्लोराइड है, NaCl, हम दो उदाहरण लिए हैं। तो किसी ऑक्साइड या क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वे अपघटित हो जाता है। वो जो पदार्थ जो है वो क्या हो जाता है, अपघटित। आप देख सकते हैं NaCl था, जब इसमें करंट प्रवाहित किए तो ये अलग हो गया, क्या बन गया, Na+ Cl-, अपघटित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट अभिक्रिया। प्लस वाले चिन्ह पर क्रोड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। प्लस वाले ध्रुव, प्लस वाला ध्रुव दिख रहा है जी, प्लस वाले क्या, क्रोड बोलते हैं। ये प्लस वाला जो है ना, प्लस वाले को क्या किस नाम से जानते हैं, कैथोड। क्या जानते हैं, माइनस वाले को एनोड, प्लस वाले को कैथोड, माइनस वाले को एनोड, प्लस वाले को। अब ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए। कैथोड को डॉट डॉट कहते हैं, प्लस माइनस दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन है। क्या बोलिएगा, तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर प्लस, एनोड पर, कैथोड पर, एनोड पर, याद रहेगा। तो कैथोड पर प्लस होता है। अब ध्यान से देखिए आगे क्या है, जब कैथोड पर जाएगा तो कैथोड पर टोटल धातु एक जगह होता है। कैथोड वाला क्या कर लेता है, खींच लेता है धातु को अपने पास। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होता है धातु से। किससे होता है, धातु से। तो अपने पास बुला देगा कौन, प्लस। कौन बुलाएगा, प्लस। प्लस वाला अपने धातु को बुला लिया, और जो अधातु बचा है, इधर बचा है, उसे अलग कर देगा। क्या कर देगा, अलग। तो यहां से देख सकते हो, यहां पर लिखे अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्साइड या क्लोराइड, ऑक्साइड या क्लोराइड किस पर चला जाता है, एनोड पर। किस पर चला जाता है, एनोड पर मुक्त हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, हमने एक अयस्क लिया, सोडियम का अयस्क है, क्या हुआ जी, अच्छा ये इसका कोई बात नहीं, का उपाय हमको पता। चलो देखो, अब हम जानते हैं कि NaCl ये सोडियम का एक अयस्क है। सोडियम का क्या है, अयस्क। जब इसमें इसके घोल के में तो जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब जल इसमें मौजूद है। क्या मौजूद है, जल। इसमें हम जलीय विलयन डाल दिए, जलीय विलयन हमने डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद इसमें क्या है, NaCl है, NaCl पूरा मिल गया है, NaCl मिल गया है। जैसे ही इसमें अगर हम इलेक्ट्रोड डालेंगे और प्लस बैटरी के साथ कनेक्शन कर देंगे, बैटरी के साथ हमने कनेक्शन कर दिया, तो ये जो सोडियम है ना, किसको पकड़ लेगा, कैथोड को। किसको पकड़ लेगा, कैथोड वाला प्लस होता है, कैथोड को। किसको, कैथोड को। और माइनस वाला किसको, क्लोराइड, किसको पकड़ लेगा। तो क्या अब हम लोग यहां से पकड़ कर अच्छे से छोड़ा देंगे तो सोडियम मिल गया यहां से। तो आगे पढ़ना है धातुओं का निष्कर्षण में विद्युत अपघट्ट विधि। कैसे कैसे होगा, अयस्क डालेंगे और 2 गो करंट उसमें डाल देंगे प्लस माइनस, और प्लस वाला पे धातु खींच लेगा और उसको निकाल कर झाड़ देंगे तो धातु मिल गया। हमें क्या चाहिए, धातु। तो एक विधि फिर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर में, धातु में, धातु अधातु, तीसरे चैप्टर में। धातु अधातु है ना, धातु एवं अधातु उपधातु है ना बबुआ। किस चैप्टर में है, तो चैप्टर किसमें, 3 में है। किसमें है, 3 में। ये विधि फिर से यही फिगर मिलेगा, सेम फिगर जो दिख रहा है ना, सेम फिगर मिलेगा। इसमें जो लिखा है ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया है, जल को लिया है। किसको लिया है, जल। जल को लिया है, विद्युत धारा अपघटित किया है, तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। बात समझ में आ रहा है जी। अब आगे देखिए, इस टाइप से, ये देखिए ध्यान से, इस पर क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस चार्ज दिख रहा है, इस पर क्या है, प्लस। ये है माइनस, इस क्या है, प्लस। इस माइनस वाला को क्या लिखा है, एनोड। क्या लिखा है, अब प्लस वाला क्या लिखा है, कैथोड। क्या लिखा है, कैथोड। तो इस पर देखिए ऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड, ऑक्साइड या क्लोराइड, ऑक्साइड या क्लोराइड। माइनस वाला क्या ले लेता है, ऑक्साइड या क्लोराइड। अब प्लस वाला पर क्या चिपक जाता है, धातु। क्या चिपक जाता है, धातु। अब ये चिपक गया, बाहर निकाल कर झाड़ दिए तो धातु मिल गया जी। तो यही होता है, एक धातु कर्म पढ़ाएंगे, धातु को अलग करना, उसमें विद्युत अपघट्ट विधि है। क्या बात समझ में आ रहा है। तो बोलिए, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड को क्या बोलते हैं, माइनस। एनोड को, तो जिस पर धातु जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, और जिस पर क्लोराइड या ऑक्साइड जाता है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं,
एनोड पे प्लस या माइनस, कैथोड पे प्लस या माइनस, तो माइनस वाले को क्या बोलते हैं, माइनस वाले को, प्लस वाले को, याद रहेगा। बताइए धातु किस पर चिपकता है, कैथोड पर, किस पर, कैथोड प्लस या माइनस, और ऑक्साइड या क्लोराइड किस पर चिपकता है, ये प्लस या माइनस, याद रहेगा। चलिए आगे वाला पॉइंट समझिए, आगे पॉइंट है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, यहां पर दिख रहा है जी, हाईलाइट नहीं किया गया, कोई बात नहीं। कौन सा विधि है, अवक्षेपण। कौन सा अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा, अच्छा शब्द को पकड़िएगा, डिफिनेशन आ जाएगा। अवक्षेपण मतलब होता है कोई भी चीज अगर कोई, जैसे मान लीजिए दूध से अगर हम दूध में नींबू गाड़ दे या क्या बोलते हैं इसे, फिटकिरी डाल दे, क्या दूध फटकर छेना अलग हो जाता है, तो जो छेना अलग हुआ है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अच्छा एक और उदाहरण बोल रहे हैं अवक्षेप का। आप लोग कभी देखे हैं सीरा बनाते हुए, सीरा बनाते हुए देखे हैं, वो सो रही है इस टाइम तो सुबह है नहीं, तुम्ही को बोले हैं, वो इधर देख रहे हैं, तुम्ही को बोले गाले हाथ पकड़ी है, सो रही हो, ये कौन सा सोने का टाइम है। अब उसको लग रहा है ना कमर करने का बोला, तुम्ही को बोले खड़ा हो जा, खड़ा करेंगे तब समझ में। सो रही थी ना भैया, अच्छा ध्यान से सुन रही थी, याद करते रहे ठीक है बैठ जा, बैटरी यहीं पर बटोर कर रखना है, देख लो, देख लो ये बैटरी, देख लो जाएगा कपार पर, ठीक है ना, कपार फूट जाते जब मेडिकल खोलो ले बने, ये दवाई हो जाए, दवा का पैसा हम देने वाले नहीं है, बात समझ में आया है। तो चलिए इधर देखिए, अच्छा है ना, याद रखेगी हमेशा, जीवन भर याद रखेगी, ठीक है ना। और मान लो कि ये बूढ़ बुजुर्ग हो जाए, उस टाइम भी कोई पूछेगा, नाती पोता पूछेगा दादी ये कैसे, तो बोलेगी कि अरे हम पढ़त रहिए, मास्टर पागल है मार दिल चला के चलो इधर पढ़ते हैं, ठीक है ना अवक्षेपण अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, हाँ अवक्षेपण शब्द से ही आप लोग को एक उदाहरण बताते हैं। आप लोग देखे हैं सीरा बनाते हुए, देखे हैं कभी, कोई भी अगर सीरा बनाते हुए देखे हैं तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि चीनी डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया, मिलाया जाता है, मिलाने के बाद उसमें दूध हल्का मिलाया जाता है, थोड़ा सा, एक गिलास, सुन लो दूध क्यों मिलाया जाता है, सुन लो मेरी बात, हम देखे हैं, हम किए, नहीं तो एक आता है पता नहीं कौन सा केमिकल आता है, डालते हैं तो उसका जो केमिकल का ऊपर झाग उत्पन्न होता है, देखना चीनी का झाग बनता है, उस झाग को हटाया जाता है, ये जानता होगा, इसको पता है, ये जलेबी छानता है इसको पता है, आगे बनता है ना जी चीनी का झाग, उस झाग को अलग किया जाता है, अरे इसको पता है, हम झूठ बोल रहे हैं तो पूछ लो इससे। अब हम जो समझा रहे हैं ध्यान से समझिए, उस झाग को क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। वही है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है क्या, जिस अभिक्रिया में किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। सीधा सीधा डिफिनेशन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। दूध में नींबू गाड़ दीजिएगा तो दूध फट जाएगा, फटकर बन गया अलग, पानी अलग, क्रीम अलग, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, आप सोचिए अपने लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट है दूसरा प्रोडक्ट मिला देते तो अगर वो फट जाएगा, अलग हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आप ऐसे लाइफ में कोई देखे हैं चीज जिसमें कुछ डालने पर वो फट जाएगा, हट जाएगा। दूध छोड़ा कर बताइए तो, कोई दूध छोड़ा कर बताइए, हम उसका उदाहरण बताते हैं। चाय में दूध नहीं होता है, कभी कभी हाँ ये बोल रहे चाय बना रहे थे एकदम दूध बढ़िया था, जैसे चाय चीनी मिला है दूध फट के, कभी कभी देखो सही पकड़ा है, कभी हम लोग कढ़ी भी बनाते तो फट जाता है ना, वो भी अवक्षेपण। जो फट कर अलग हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, याद रहेगा, अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का देखो, अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। इस अवक्षेप का एक नाम है, इस अवक्षेप का आगे आइएगा तो आगे तीसरा चैप्टर में इसका नाम है गैंग। गैंग, इसका नाम क्या है, गैंग। क्या नाम है, गैंग। बात समझ आ रहा है ना।
तो आगे आप मिलेगा अयस्क, गैंक, निस्तापन, विस्थापन, ये सारा मिलेगा किसमें? धातु का निष्कर्षण करने में। तो अवक्षेपण का निर्माण, इसे गंदगी बोलते हैं। अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रहेगा। तो आप देखिए कैसे अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो आप इसको पढ़िए, देखिए ये क्या है? एजी। एजी मतलब क्या होता है? चांदी। बताए थे ना जी? हैं? एजी, एजी ओजी सुनो जी, है ना? तो वही एजी। एजी अगर कोई बोल दी तो समझ जाना चांदी से खुश होगा। ओजी मतलब ओ यू, ए यू, ए यू मतलब गुस्सा होगा। ये किससे मानेगी? सोना से, ठीक है ना? तो एजी ओजी। एक और कोड वर्ड है, एजी बोली तो ए गधा, एजी बोलेगी तो क्या होगा? ए गधा। ओजी मतलब ओबे गधा, ये कोडवर्ड है औरतों का। सुनो जी, सुनबे गधा। ये कोडवर्ड है। ये मत सोचना है कि तुम्हें इज्जत दे रही है, इज्जत नहीं दे रहा है उसके पास। बात समझ में आया? एक बात बताते हैं, एक बार का घटना है। तो एक वो अलग बात है। यहाँ पर हम इस बात को हम पुष्टि नहीं करें, ऐसे ही हम बोल रहे हैं ताकि आप लोग का दिमाग इधर से उधर थोड़ा सा इसमें भी आ जाए, ठीक है ना? इसे याद हो जाएगा। एजी मतलब क्या होता है? चांदी, और कोई मतलब नहीं। एक हम गए थे मतलब भैया के ससुरारी हैं, तो पता है ना लड़कियों को बड़ाई नहीं करोगे तो कितना दिक्कत है। तो हम बोले ना तुम ना दम न्यूटन लग रहे। न्यूटन, न्यूटन बोले हैं, न्यूटन। और उसको ये न्यूटन बोली, वाह हमको तो न्यूटन बोल दिए। और उसको ये नहीं बोले कि हम न्यूटन का मतलब है 10 के बराबर 5 डायन होता है। ये हम न्यूटन थोड़ी है बोले थे, उसको लगा बहुत बढ़िया बात बोल दिया है, लेकिन 10 के पावर 5 क्या होता है? डायन। तो हमने डायन बोला, लेकिन उसको लगा अपना भी वही बोलते हैं कि तीर भी बच जाए और निशाना से आम भी गिर जाए, झटेरी बच जाए ना। अब बड़ाई करना है। तो हम बोलते तुम तो दम न्यूटन लग रही हो। न्यूटन फिजिक्स बहुत बढ़िया है। अब बोले थे किसी को, बात समझ में आया ना? चलो। चलो, ये है अवक्षेपण। ध्यान से देखिए, ये क्या है? अवक्षेपण। आप देख सकते हैं पीबी लिए हैं, NO3 है, ये एक्वारेजिया। क्या है? एक्वारेजिया किसे कहते हैं? एक्वारेजिया मतलब जल होता है और इसमें ठोस मिला होता है, जैसे खून। खून क्या है? एक्वारेजिया। मध क्या है? एक्वारेजिया। सीरा क्या है? एक्वारेजिया। जब एक्वारेजिया में हम लोग ये मिला दिए, एक्वारेजिया ये भी है, दोनों को मिलाया तो इसमें देख रहा है कि इसमें क्या? पीबी आयोडाइड। पीबी आयोडाइड क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग। ये क्या बच गया? KNO3। KONO3, इसे पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। यानी अलग होकर ये अच्छे बन गया। यहां पर एक और फिगर लिए हैं, दिख रहा है ना भाई? अब ये फिगर लिए हैं तो आप लोग इस फिगर को गौर से देखिएगा। तो इसमें यहां से डाला जा रहा है, कोई पीला भाग नहीं है, यहां से केमिकल डाला जा रहा है और नीचे की तरफ अवक्षेप बन रहा है, नहीं बन रहा जी। अब आप लोग को एक और उदाहरण बताते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ये जो छोड़ने वाला लाते हैं ना, हवा से फुगेरा बन जाता है, वो क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया पालन करता है। अंदर कुछ और लिक्विड है और ऊपर से है हवा, और जैसे पूरा हिला दिया उसके बाद छोड़ेंगे तो हवा से अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? फोम बन जाता है। फोम। हम नहीं छोड़े हैं ये बर्थडे वोडे वगैरह वगैरह में, तो उसमें क्या वैसा केमिकल थोड़ी रहता है। आप बटोरिएगा तो देखिएगा कि उसमें इतना छोटा डिब्बा, और जब उसमें से हवा निकलेगा, मतलब क्या बोलते हैं, अरे फोम जो निकलेगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। गाज क्या बोलते हैं, जो भी है। तो ये क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में अवक्षेप बन रहा है तब क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? याद रहेगा। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? बात समझ में आया? तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? जिस अभिक्रिया द्वारा कोई अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो दो पदार्थों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य अभिक्रिया। और क्या है? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, अरे बोलो।
एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजन किसे बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? संयोजन। द्विविस्थापन मतलब अपने आयनों का आदान, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा तो क्या निर्माण करेगा? दो गो पदार्थ। और उस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रहेगा जी? पक्का ना? अब और दो अभिक्रिया बचा है, बाकी सब पहला चैप्टर खत्म। इसके बाद क्वेश्चन बचा है। आप लोग देखिए, जो भी केमिस्ट्री से पहले वाला जितना हम दिए हैं नोट्स, उसमें आंसर, क्वेश्चन आंसर बहुत कम दिए हैं, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर, क्वेश्चन और आंसर दिए हैं। कारण ये है कि आज से नहीं, हम लोग लगभग जब से पढ़ा रहे हैं तो डाउट कहां पर क्रिएट करता है लड़का? कहां पर? इसमें कि भैया क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन भी ले लिए हैं, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन भी ले लिए हैं। तो क्वेश्चन भी दिए हैं और ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा भी रहे हैं। सवाल क्या पूछेगा? ये पूछा हुआ सवाल, उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर का सवाल है, पूछा हुआ बिहार बोर्ड का। उभय विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, तो कल मिलते हैं, ठीक है ना? इतना याद रहेगा ना?